नमस्कार, मैं देवेंद्र पांडे आपके चैनल एजुकेशन सी पर आज इंग्लिश ग्रामर लेकर आया हूँ। और इंग्लिश ग्रामर में हम सबसे पहले आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे उसका सही यूज किस तरह से किया जाता है। आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए या एन में से किसी एक का यूज किया जाता है। अब द का यूज और ए एन का यूज किस तरह से होता है हम बताने जा रहे हैं आपको। हम पहले आपको यूज बताएंगे ए या एन के बारे में, ठीक है। देखिए तो यूज ऑफ ए कहाँ पे होता है हम बता दे रहे हैं आपको। ए का यूज कैसे किया जाता है। ए का यूज हम वहाँ पे करते हैं जिस वर्ड का साउंड जब हम बोलेंगे तो उसका पहला अक्षर कंसोनेंट होना चाहिए। कंसोनेंट यानी वो हिंदी वाला कंसोनेंट होना चाहिए, यानी उस वर्ड की शुरुआत में ही पहला अक्षर का जो साउंड निकलेगा वो क से ज्ञ के बीच का होगा, क से ज्ञ के बीच का होगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं बैट, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देखते हैं कि बैट को हम ब उच्चारण दे रहे हैं, हिंदी का उच्चारण है कि क से ज्ञ के ही बीच में ब आता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ए होगा और यहाँ पर इंग्लिश वाला वावेल है पहला अक्षर, लेकिन उच्चारण इसका हिंदी वाले से अगर करेंगे तो यूनिवर्सिटी हम यह से शुरू करते हैं, यूनिवर्सिटी, और इसमें पहला ही अक्षर वह दिख रहा है, यह दिख रहा है और यह दिख रहा है, इसका मतलब ए होगा। कुल मिला के हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं तो वर्ड का पहला अक्षर हिंदी वाला कंसोनेंट होना चाहिए, तब वो ए होगा, तब उसके पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे। और अगर वावल्स आ रहा है हिंदी वाला यानी अ से यहाँ के बीच का, तब हम एन का यूज करते हैं। तो यूज ऑफ एन भी देख सकते हैं आप लोग बतौर एग्जाम्पल। यूज ऑफ एन, एन के भी यूज में आप देखेंगे बहुत से ऐसे वर्ड आएंगे कि जहाँ पे वर्ड की शुरुआत इंग्लिश में आप देखेंगे तो वो कंसोनेंट होगा, लेकिन आर्टिकल हम एन का यूज करते हैं। अगर आप अम्ब्रेला को लेंगे तो इसका पहला अक्षर भी इंग्लिश वाला भी वावेल है और इसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन भी अ से ही निकल रहा है। इसको हम पढ़ते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं तो पहला अक्षर आप देखिए अ है। ये तो चलिए क्लियर समझ में आ रहा है। अब आप ऑनेस्ट मैन के पहले क्या लगाएंगे, ऑनेस्ट मैन। अच्छा, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, इसे हानेस्ट पढ़ देते हैं, तो हानेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है। और इसके पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे इसी के अनुसार, इसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, क्योंकि इसका पहला अक्षर वावेल्स है, हिंदी वाला स्वर है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का यूज होता है। तो यूज ऑफ ए या एन की अगर आप बात करिए तो यूज ऑफ ए या एन के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अ कैट, अ यूनिक, एन आवर होगा, एन आवर, ए वन आइड मैन, वन आइड मैन। वन आइड मैन भी देखिए तो पहला अक्षर ओ दिख रहा है, ये तो इंग्लिश वाला वावेल हुआ, लेकिन हिंदी में जब हम उच्चारण करेंगे प्रोनाउंसिएशन
करते हैं इसका तो व आता है, वन। अब व क्या है? हिंदी वाला व्यंजन है, हिंदी वाला व्यंजन है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज होगा। ऐसे ही एन एंड एन अहन MLA, तो MLA सही होगा, इसके पहले यूज करना। MLA रंग होगा, क्योंकि आप उच्चारण करते हैं MLA और आप पूरा नहीं देखेंगे, बस पहला वाला अक्षर देखिएगा। तो पहला अक्षर A है, MLA उच्चारण करते समय पहला अक्षर A है, A के साथ हम एन का यूज करते हैं। इसी तरह NMLC होगा, NFIR होगा, NMP होगा, DM होगा। और ध्यान देना है हमें इस बात पर, जैसे कि MLA ये तो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का शॉर्ट फॉर्म होता है MLA। अगर हम इसका फुल फॉर्म लिख दें तब उसके पहले आर्टिकल एन का नहीं ए का यूज होगा, क्योंकि तब उस समय आपका प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। तब आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे और मेंबर में म पहले आ जाएगा, इसलिए वहाँ पे ए का यूज करेंगे। हमें इसी बात का ध्यान रखना है। तो यूज ऑफ ए और एन का हो गया है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम यूज ऑफ द बताने जा रहे हैं। अब हम द का यूज पढ़ेंगे। यूज ऑफ द का यूज हम प्राकृतिक स्थलों, आकृतियों जैसे नदी, नहर, रेगिस्तान, बंदरगाह, इन सभी के साथ करते हैं। बाकी हम ऐसे वर्ड के साथ भी करते हैं जो यूनिक होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, तारे, इन सभी के साथ भी हम द का यूज करते हैं। साथ ही आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखते हैं दुनिया में, प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल है, यूनिक है। जैसे आप देखते हैं हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, ऐसा आप यूज करेंगे। इन सभी के साथ द का यूज हम बताएंगे। तो द का यूज कहाँ करना है ये आप लोग इसे पहले पॉइंट में देखिए। जैसे पहला पॉइंट है प्राकृतिक स्थलों एवं आकृतियों। जैसे नदी, नहर, रेगिस्तान, महासागर, इत्यादि। हाँ, तो हम देखिए यूज ऑफ द का यूज हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे प्राकृतिक स्थलों, आकृतियों, बतौर एग्जाम्पल जैसे नदी, नहर, रेगिस्तान, महासागर इत्यादि के साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे द गंगा, द पनामा कैनल, द थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में विस्तार है इसका। द पैसिफिक ओशियन, ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर भी कहते हैं द पैसिफिक ओशियन को हिंदी में। द हिमालय, ये पर्वत श्रृंखला है
और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के साथ भी हम द का यूज करते हैं। लेकिन हमें ध्यान यहाँ पे देना है कि पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के साथ हम द का यूज कर देते हैं, लेकिन हमें उनके चोटियों के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, क्योंकि चोटियों के नाम के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। आप कभी भी माउंट एवरेस्ट के पहले द का यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, पीक इन द वर्ल्ड। लेकिन हिमालय पर्वत श्रृंखला का नाम है, यहाँ पे आप द लगा सकते हैं। इसकी चोटियों के नाम के साथ नहीं, द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, केवल माउंट एवरेस्ट होगा। ऐसे ही आप पूरे ब्रह्मांड में आप देखते हैं बहुत से यूनिक वस्तुएं हैं, अद्वितीय वस्तुएं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, तारे, इन सभी के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। द सन, द मून, द अर्थ, etc के साथ द का यूज करते हैं। धार्मिक एवं प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम के साथ भी द का यूज किया जाता है। द रामायण, द रामचरितमानस, द बाइबल, द कुरान, द भगवद गीता, इन सभी के साथ द का यूज होता है। और बहुत से ऐसे वस्तुएं हैं जहाँ पे हम द का यूज करते हैं, जैसे कोर्ट के साथ द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, द हेमिस्फेयर के साथ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, द साउदर्न हेमिस्फेयर। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के नाम के साथ भी द का यूज करते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐसा हम करते हैं। बाकी अभी द के यूज में बहुत से हैं जहाँ पे हम द का यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ द अभी आपका और वीडियो है, दूसरा वीडियो आएगा तो उसमें हम आपका ये भी बताएंगे कि द का यूज और कहाँ कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है, वो भी बताएंगे। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। चैनल का बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे वीडियो का। और आगे भी हम जारी रखेंगे आर्टिकल के बारे में। अभी द का यूज आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए नमस्कार।